हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आओ करें और सीखें विषय गणित कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है गणित है, जिसमें हम वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आओ करें और सीखें यह जो है वर्ग पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल 2022-23 के लिए है। भोपाल से यह पुस्तिका प्रकाशित हुई है। बच्चों, हम इसमें देखेंगे आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 18। यहाँ जिस दिनांक पर आपके विद्यालय में वर्कशीट हल कराया जाए वहाँ दिनांक लिख देंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे गतिविधि का नाम आओ आकृति पहचानें, उप अवधारणा आकृति की पहचान, इन सभी के विषय में जानेंगे। इससे पूर्व अगर आप द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखिए हम नीचे एक कहानी दी गई है। आकृति के चित्रों के सामने उनका नाम लिखते हुए कहानी पूरी कीजिए। देखेंगे हमें यहाँ वृत्त है। वृत्त, आयत और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे। एक कहानी को हम पढ़ेंगे। आकृति है तो क्या है कहानी? वृत्त, आयत और त्रिभुज। यहाँ जो हमने निशान बना था वहाँ पर लिख दिए हैं। वृत्त, आयत और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे। अब यहाँ आयत के 4 कोने होते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, परंतु वृत्त का तो कोना ही नहीं होता। आयत और त्रिभुज वृत्त को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार तीनों जंगल में घूमने गए। वहाँ एक शेर आया। तीनों भागने, उस शेर को देख करके तीनों भागने लगे। ये आयत, त्रिभुज और वृत्त की एक कहानी है जिसे आपको अच्छे से समझने। तो नीचे जो है इस कहानी को हमने पढ़ा। इसके बाद देखेंगे हम नीचे एक कहानी दी गई है। आकृति के चित्रों के सामने उनका नाम लिखते हुए पूरा करना है। तो यहाँ देखेंगे हम वृत्त पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। आयत और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। आयत और त्रिभुज वृत्त से विनती करने लगे, हम भी साथ, हमें भी जो है साथ ले चलो। इस पर वृत्त ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। वृत्त, आयत और त्रिभुज सकुशल घर वापस आ गए। आयत और त्रिभुज ने वृत्त को चिढ़ाना बंद कर दिया। तो इस प्रकार ये आयत, वृत्त और त्रिभुज की ये कहानी थी बच्चों। तो किस तरह इस कहानी को हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे अगली जो वर्कशीट है 19, आओ करें और सीखें 19। इसकी जो है गतिविधि का नाम दिन, महीने, साल आगे बढ़ते जाते हैं। उप अवधारणा का समय, यहाँ पर दिनांक लिख देंगे जिस दिन ये गतिविधि कराई जाएगी आपकी कक्षा में। बच्चों, हमने यहाँ देखेंगे गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। दिन, महीने, साल आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चों, अपने घर में सुबह सोकर उठने से लेकर पूरे दिन की तथा रात में सोने तक प्रत्येक घंटे में किए जाने वाले क्रियाकलाप की सूची बनाकर क्रम से अपनी कॉपी में लिखेंगे और घर के सदस्यों से चर्चा करेंगे। बच्चों, कैलेंडर लेकर उसमें किसी एक माह में आगे वाले दिन तथा उसी कैलेंडर में आने वाले माह की पहचान करेंगे। साथ ही सप्ताह के दिन, वर्ष में माह के क्रम, किसी माह की घटनाओं, जन्मतिथि इत्यादि पर भी विचार करेंगे। और इसके लिए शिक्षक और पालक और मेंटर बच्चों से ऊपर दी गई गतिविधि को जैसे अन्य गतिविधि अभ्यास स्वयं भी बनाकर करवाएंगे। तो इस प्रकार की यह गतिविधि के लिए निर्देश थे। अब हम देखेंगे इसमें क्या है।
तो यहाँ हम देखेंगे गतिविधि का नाम, दिन, महीने, साल आगे बढ़ते जाते हैं, ये हमारी अवधारणा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सुबह सोकर उठने का समय हमारा 6 बजे है, नहाने का समय 9 बजे है, स्कूल में प्रार्थना का समय 10 बजे है, 10:30 बजे से गणित का पीरियड लगता है, मध्याह्न भोजन 1:30 बजे से करता हूँ, रात में 10 बजे सो जाता हूँ। और नीचे दिए गए दैनिक कार्यों में लगने वाले समय को लिखिए। यहाँ पर जो है ब्रश करना 5 मिनट, नहाना 7 मिनट, भोजन करना 10 मिनट, गणित का पीरियड 40 मिनट, स्कूल में रहना 5 घंटे, घर में पढ़ाई करना 2 घंटे और सोना 8 घंटे और खेलना 2 घंटे। इस प्रकार की गतिविधि को हमने समय अनुसार लिख दिया है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट क्रमांक 20 आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम है दिन, महीने, साल आगे बढ़ते जाते हैं। इसी अवधारणा पर हम देखेंगे इस समय। यहाँ पर जिस दिन आपको इस गति की विधि के विषय में कक्षा में पढ़ाया जाएगा वहाँ पर आपको लिखना है गतिविधि का नाम। अब यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ सितंबर का, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जैसे रविवार को 1 तारीख 1, 2, 3, 4, 5 पूरी तारीख पूरे महीना का जो है इसमें दिया हुआ है। अब जैसे सितंबर माह में 7 सप्ताह हैं, यहाँ हम कैलेंडर में देख सकते हैं। सप्ताह में कितने दिनों के नाम लिखेंगे। सोमवार के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार। ये सप्ताह के नाम हो गए। अब रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है तो सोमवार लिख देंगे। बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार आता है तो गुरुवार लिख देंगे। और मंगल के पहले सोमवार आता है तो यहाँ पर सोमवार लिख देंगे। रविवार के पहले शनिवार आता है तो यहाँ शनिवार लिख देंगे। फिर आज कौन सा दिन है, तो रविवार है। तुम्हारा जन्मदिन किस माह में आता है, तो अप्रैल में। जो आपका आता है वो वहाँ पर आप लिख देंगे। सोमवार से 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है, तो फिर सोमवार आता है। 5 सितंबर किस दिन था, गुरुवार को था। तो ये सारी चीज़ें हम इस सूची में लिख देंगे। फिर देखेंगे सितंबर 2019 का यह कैलेंडर है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो रविवार का दिन ज़्यादा पसंद है। वर्ष का पहला माह जनवरी है। वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। गर्मियों का अवकाश मई और जून माह में मिलता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर में मनाया जाता है। अगला माह कौन सा है, अक्टूबर है। अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर। 31 दिन वाले महीने के नाम लिखो। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इस प्रकार से हमारी यह वर्कशीट जो है तैयार हो जाती है। आशा है बच्चों आपको पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।